तुम उसके दिल को पीछा करके नहीं जीत सकते। तुम उसे तब जीतते हो जब तुम अपने आप में पूरी तरह से स्थिर और पक्का होता है। उसे तुम्हारी अच्छी लड़के वाली कोशिशें कुछ खास मतलब नहीं रखती। वो तुम्हारे सम्मान भरे मैसेज, तुम्हारे फूल या तुम्हारी उपलब्धता से प्रभावित नहीं होती। असल में जितना ज्यादा तुम उसके लिए परफेक्ट आदमी बनने की कोशिश करोगे, उतना ही वो तुम्हें नजरअंदाज करने लगेगी। वो तुम्हारे आसपास कुछ महसूस करना चाहती है, कोशिशें नहीं, शक्ति का एहसास चाहती है। वो खुद इसे समझा नहीं पाती, लेकिन जब तुम पूरी तरह से ठहरे होते हो तो वो इसे महसूस कर लेती है। ना कि जब तुम उसे खुश करने की कोशिश कर रहे होते हो, बल्कि जब तुम खुद में ठहरो। कमेंट करो, मैं ग्राउंडेड हूं। और चलो बात करते हैं उन 5 जबरदस्त तरीकों की जिनसे महिलाएं पागलों की तरह तुमसे प्यार करने लगती हैं। पहला, मजबूत हदें तय करना। अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी हद कहां है, तो लोग उसे बार बार पार करते रहेंगे और तुम ऐसे रिश्तों में सुबह उठते रहोगे जहां तुम्हें नजरअंदाज किया जाता है, गलत समझा जाता है और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव होता है जैसे तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा दिल सिर्फ कुचला जाना और सहा जाना ही है, बजाय इसके कि उसे सम्मान और कद दिया जाए। और सबसे दुखद बात यह है, ज्यादातर लड़के सालों तक ये नहीं समझ पाते कि उन्हें नजरअंदाज किया जाना, अचानक बातचीत बंद हो जाना, भावनात्मक तौर पर थक जाना या ये महसूस करना कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं थे, बल्कि वजह ये होती है कि उनके भीतर ये हिम्मत नहीं थी कि वो खुद के लिए तय कर पाएं कि उनके लिए क्या ठीक है और बिना माफी मांगे उस पर कायम रहे। और यहीं से सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि समाज आपको ये सोचने को मजबूर करता है कि हदें तय करना मतलब आप कठोर या ठंडे हैं, जबकि असल में ये सबसे ताकतवर तरीका है अपनी खुद की कद्र दिखाने का। और इसके बिना तुम बस एक ऐसा आदमी हो जो इस्तेमाल होने, अपमानित होने और हर उस महिला द्वारा बदला जाने का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारी नरमी को महसूस कर उसे अपनी आजादी के नाम पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। और ये उसकी गलती नहीं कि वो तुम्हें परखती है, ये उसकी फितरत है, क्योंकि अंदर से वो पूछ रही होती है, ये आदमी कौन है? क्या मैं उसके वादे, उसके नजरिए, उसकी आत्मा पर भरोसा कर सकती हूँ कि वो मुश्किल वक्त में डटा रहेगा, या वो अपनी आवाज, अपनी कीमतें, अपनी सोच को थोड़े से करीब आने के मौके के लिए बेच देगा? और समस्या ये है कि तुम उसकी सोच को ठीक करने की कोशिश करते रहते हो, जबकि असल में समस्या ये है कि तुमने शुरू से ही सही मूड नहीं बनाया। जब वो हद पार करती हो तुम मुस्कुरा देते, जब वो गलत होता तुम कहते कोई बात नहीं। तुमने अपनी शांति को मारने वाली चीजें भी सह ली, बस झगड़ा टालने के लिए। और जो तुम नहीं समझते हो ये है कि हर बार जब तुम झुकते हो, हर बार जब तुम्हारा दिल ना कह रहा होता है और तुम हाँ बोल देते हो, तो तुम उसे ये मैसेज दे रहे हो कि तुम बदलने लायक, कमजोर और आसान आदमी हो। कमजोर इसलिए नहीं कि तुम सच में कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम उस आदमी की तरह बर्ताव करते हो जो खुद की कदर नहीं करता, जो सच बोलने या उस चीज से दूर जाने की हिम्मत नहीं रखता, उसकी इज्जत नहीं करता। और आज की दुनिया में जहां महिलाओं को नेतृत्व करना सिखाया जाता है और पुरुषों को नरम बनने को कहा जाता है, अपनी ताकत वापस पाने का एकमात्र तरीका है दीवारें बनाना, जो आपके दिल के चारों ओर नहीं बल्कि आपके मानकों के चारों ओर हो। ऐसी दीवारें जो तब भी नहीं गिरती जब वो सुंदर हो, प्यार जताती हो या हनीमून फेज में सही बातें कहती हो, क्योंकि असली परीक्षा ये नहीं है कि वो अच्छे समय में कैसे व्यवहार करती है। असली परीक्षा ये है कि जब आप ना कहते हैं, जब आप देना बंद कर देते हैं, जब आप एक सीमा तय करते हैं और उसे कायम रखते हैं, तब वो कैसे बर्ताव करती है। और अगर वो झूठा साबित होती है, बिना बताए प्लान कैंसिल कर देती है और तुम कहते हो कोई बात नहीं, तुमने उसे ये बता दिया कि वो तुम्हारे टाइम को ऑप्शन समझ सकती है और तुम फिर भी इंतजार करते रहोगे, उम्मीद लगाते रहोगे, पीछा करते रहोगे। लेकिन अगर तुम कहो मैं ऐसे लोगों के साथ टाइम नहीं बदलता जो मेरे टाइम की कदर नहीं करते, तो तुम खराब नहीं हो रहे, तुम साफ साफ बात कर रहे हो, तुम मजबूती से अपनी बात रख रहे हो। और इससे एक ताकत बनती है, क्योंकि अब उसे पता है कि तुम ध्यान पाने के लिए भीख नहीं मांगते, तुम सम्मान कमाते हो, और ना कि जोर जबरदस्ती या गुस्से से, बल्कि शांति और ठहराव से। और पक्का भरोसा। और ऐसी ही मर्दाना शक्ल होती है जिसे औरतें चाहती हैं, ना कि क्योंकि वो चिल्लाता है या धमकाता है, बल्कि क्योंकि वो नेतृत्व करता है। और जब आप खुद को मजबूती और कंट्रोल के साथ संभालते हैं, तो आप उसके लिए सबसे खास शख्स बन जाते हैं। और अगर कभी किसी औरत ने आपको बस टाइम पास समझा हो, उलझन भरे संकेत दिए हों, या एक दिन प्यार दिखाया हो और अगले दिन दूर हो गई हो, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसे ऐसा करने दिया, न सिर्फ 1-2 बार, बल्कि यह आपका तरीका बन गया। और हर बार जब वो इससे बच निकलती, तो आपने उसे ये सिखा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर के हकदार नहीं हो, इसलिए वो बार बार परखती रहती है, जब तक कि आखिरकार वो तुम्हारे लिए सम्मान खत्म कर देती है और चली जाती है उस शख्स के पीछे जो तुम्हारी किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करता। और दर्द इसलिए नहीं होता कि तुमने उसे प्यार किया था,
बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को कमतर समझकर अपने आप को बदलने की कोशिश की, किसी को पाने के लिए जो कभी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था। उस वर्जन के जो तुम्हारे अंदर खुद से प्यार नहीं करता और जो छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं रखता। तो देर से जवाब मिलने को सहना बंद करो, बेइज्जती को आज़ादी का झूठा बहाना मानना बंद करो और उन लोगों के लिए जगह बनाओ जो तुम्हें प्राथमिकता नहीं देते, और सीमा को अस्वीकार नहीं बल्कि सुरक्षा समझो। वो किला जो तुम्हारी आत्मा के चारों ओर होता है, जो कहता है कि मुझे उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं ये तय करूंगा कि कौन मेरे पास आ सकता है। और जब तुम बिना गुस्से के, बिना ज्यादा समझाए, बिना दोष महसूस किए उन मानकों को लागू करने लगोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारी आवाज गहरी होगी, तुम्हारी मौजूदगी तेज होगी, और महिलाएं ये बात तुमसे बात करने से पहले ही महसूस कर लेंगे। उन्हें पता होगा कि ये वो आदमी है जो पीछा नहीं करता, भीख नहीं मांगता, ना दबाव में टूटने वाला है। वो आदमी जो अपना वक्त उन्हीं को देता है जिन्होंने उसकी कद्र की हो, और जैसे ही वक्त बर्बाद होता है वो तुरंत पीछे हट जाता है। फिर तुम कुछ जादुई चीजें महसूस करने लगोगे। अचानक बेइज्जती बंद हो जाती है, उलझन भरे संकेत गायब हो जाते हैं, खेल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं के साथ खेलते हैं जो उन्हें खेलने देते हैं। और जब तुम वो आदमी बन जाओगे जो जाने का फैसला करता है, सजा देने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की रक्षा के लिए, तो तुम इस्तेमाल नहीं होते। तुम्हें इसलिए चुना जाता है क्योंकि तुम्हें अपनी कीमत साबित करनी नहीं पड़ती, बल्कि इसलिए कि तुम वो आदमी बन गए हो जो इसे रोजाना जीता है। यही वो बदलाव है जो सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जब तुम इसे समझ जाते हो तो खोने का डर खत्म हो जाता है। तुम दूसरों की तारीफों के पीछे भागना बंद कर देते हो और तुम ऐसे इंसान की तरह चलने लगते हो जो पूरी शांति से जानता है कि क्या मंजूर है और क्या नहीं। और ऐसी मौजूदगी किसी से वफादारी की भीख नहीं मांगती, बल्कि इसे अपने आप हासिल कर लेती है, न अहंकार से, न दिखावे से, बल्कि एक शांत और लगातार तरीके से। और आज के बाद जब भी तुम्हें अपमानित, अनदेखा या गलत समझा जाएगा, जैसे अचानक याद आ गया हो, याद रखो कि ऐसा बर्ताव करने का दोष उसका नहीं है, बल्कि इसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जैसे ही तुम उस आदमी बनने से मना कर दोगे जो अपने टूटने को सहता है, तुम वो आदमी बन जाओगे जिसे उसने कभी मिलने की उम्मीद नहीं की थी और जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। और अब तुम्हारे पास बिल्कुल वही रोड मैप है उस आदमी बनने का जो स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट ई-बुक में है, जो उन पुरुषों के लिए बनाया गया है जो अब छोटे खेल खेलना बंद करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तुम्हारा रोजाना का गाइड है अपनी मौजूदगी को मास्टर करने का। सीमाएं, अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण, जिनमें सदाबहार स्टोइक सिद्धांत भरे हैं, जो आपके रिश्तों और जिंदगी में आपकी सोच को तुरंत बदल देंगे। और अब ये ऑडियो बुक के रूप में उपलब्ध है ताकि आप इसे चलते फिरते, जॉगिंग करते, वजन उठाते या ड्राइविंग करते हुए सुन सकें। अपने फुर्सत के पलों को बदलाव के समय में बदल दें। खुद से पूछिए, आप कितनी देर तक जिंदगी पर प्रतिक्रिया करते रहेंगे बजाय इसके कि उसे अपने हिसाब से चलाएं। आप कितना और समय अपनी आत्मा को थकाने वाले चक्रों को दोहराते हुए गवाएंगे। लिंक कमेंट्स में है, अभी ले लीजिए और शुरुआत करें। ऐसा आदमी बनो जिसे अपनी कीमत कभी समझानी ना पड़े, वो अपनी कीमत जीता है। दूसरा, अपने समय की कद्र करो। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा समय कुछ नहीं है तो दूसरों के लिए भी नहीं होगा। और यही गलती लड़के बार बार करते हैं। वे अपना समय ऐसे देते हैं जैसे कोई मुफ्त नमूना हो। हर वक्त, हर जगह उम्मीद करते हैं कि हमेशा मौजूद रहकर, हमेशा उपलब्ध रहकर और हर बार जवाब देने को तैयार रहकर लड़की को अपनी कीमत दिखा पाएंगे। लेकिन इससे तो बस एक गहरी सच्चाई सामने आती है कि तुम खुद को इतना कदर नहीं देते कि अपने सबसे कीमती समय की रक्षा कर सको, संसाधन। और सच ये है कि जो आदमी अपने समय को प्राथमिकता नहीं देता, उसे हमेशा एक विकल्प की तरह ही देखा जाएगा, क्योंकि लोग सहज ही समझ जाते हैं जब तुम बहुत फ्री हो, बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत आसानी से उपलब्ध हो। और जैसे ही उसे यह एहसास हो जाता है कि तुम उसके कॉल करने, रिप्लाई करने या तुम्हें चुनने का इंतजार कर रहे हो, तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि तुम्हारा समय उसके खेल, उसके टेस्ट, उसके सेफ्टी नेट बन चुका होता है। और तुम्हें एक मकसद वाला आदमी देखने की बजाय वो तुम्हें एक ऐसे आदमी के रूप में देखती है जो रुका हुआ है, बस उसके रोल देने का इंतजार कर रहा है। खेल। और सबसे खतरनाक जगह जहां एक आदमी हो सकता है वो है किसी और के इंतजार के कमरे में बैठा, अपने सपनों को सड़ते हुए देखना, जबकि तुम मोहब्बत के कुछ पलों के पीछे भाग रहे हो, उम्मीद करते हुए कि तुम्हारी मौजूदगी को वफादारी समझा जाएगा। असलियत में ये खालीपन की चीख होती है,
क्योंकि सच पूछो तो जब तुम फौरन जवाब देते हो, सिर्फ उसे देखने के लिए अपने प्लान कैंसिल कर देते हो, जिम छोड़ देते हो, अपने काम को नजरअंदाज करते हो, देर तक जागे रहते हो सिर्फ बात बनाए रखने के लिए, या एक और मैसेज के लिए अपने गोल्स को बदल देते हो, तुम एक ही बात जोर से बता रहे हो। साफ कहूं तो मैं कोई बड़ी चीज बनाने में व्यस्त हूं, बस उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी मौजूदगी को नोट करोगे। और जो तुम नहीं समझ पाते वो ये है कि महिलाएं उन पुरुषों के पीछे नहीं चलती जो सिर्फ उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। वो उन पुरुषों के साथ जुड़ती हैं जो कहीं ना कहीं पहुंच रहे होते हैं, चाहे वो उनके साथ हों या नहीं। जब तुम्हारा शेड्यूल खाली होता है लेकिन नोटिफिकेशन भरे होते हैं, तो समझो तुमने अपना भविष्य डोपामाइन के लिए बेच दिया है। तुमने अपने मकसद को जुड़ाव के एक झूठे झलक के लिए छोड़ दिया है, और ये धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है। क्योंकि हर एक घंटा जो तुम उन लोगों को देते हो जो तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारी दिशा वो एक घंटा है जो उस आदमी से छिना गया है जो तुम्हें बनना है। इसका हल जटिल नहीं है, लेकिन कड़ा जरूर है। अपना समय वापस लो जैसे तुम्हारी जिंदगी उसी पर टिकी हुई हो, क्योंकि सच में ऐसा ही है। उठो और अपना दिन उस चीज के इर्द गिर्द बनाओ जो असली फर्क लाती है, जो बनाती है, जो मजबूत करती है, जो तुम्हारी सीमा को बढ़ाती है। और जब ये तय हो जाए, तभी देखो कि किसी की मौजूदगी उस ढांचे में फिट बैठती है या नहीं। अगर नहीं बैठती तो माफी मत मांगो, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस कह दो मैं उपलब्ध नहीं हूं, और बस। जितना हो सके अपने शेड्यूल पर कायम रहो, क्योंकि जब भी तुम ऐसे किसी के लिए अपनी टाइमिंग बदलते हो जिसने वो अधिकार कमाया ही नहीं, तो तुम अपनी कदर कम कर देते हो, और वो ये महसूस कर लेते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि बिजी रहना उसे पसंद नहीं आएगा, तो तुम गलत हो। उसे तब अच्छा लगता है जब वो सच में होता है, जब तुम सच में काम में डूबे होते हो, अपने मकसद में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में कि तुम्हें हर 5 मिनट में फोन चेक करने का ध्यान ही ना रहे। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम उससे बच रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा ध्यान तीखा है और तुम्हारा दिन पूरा भरा हुआ है, और वो एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचती है, वो ताकतवर होती है, वो कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि वो सैकड़ों ऐसे लोगों से मिलती है जो उसके लिए सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो खुद को कंट्रोल में रखें, जमीन से जुड़े रहें और उन चीजों से दूर रहें जो उनकी ग्रोथ में बाधा डालती हैं। और अगर तुमने कभी सोचा कि उसने दूरी क्यों बना ली, जब तुमने ज्यादा मैसेज करने लगे, ज्यादा कॉल करने लगे, अपनी जिंदगी उसके शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट करने लगे, तो वजह यह है कि उसने तुम्हारा टाइम जो पहले खास था, अब बेचैन और जरूरतमंद लगने लगा। जो पहले मतलब भरा था, अब वो बिना मतलब का हो गया। जो पहले इरादतन था, अब वो बस यूं ही चल रहा था। और ये बदलाव आकर्षण को सबसे जल्दी खत्म कर देता है, क्योंकि कोई भी औरत ऐसा नहीं चाहती। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो जाएगी अगर वो जवाब नहीं देती। कोई भी औरत ऐसे आदमी की कदर नहीं करती जो अपनी पूरी दिनचर्या उसी के लिए उलट पुलट कर दे, जबकि उसने उस कदर की अहमियत कमाई नहीं होती। और सच्चाई ये है कि जैसे ही उसे लगे कि तुम्हें उसकी जरूरत है ये तय करने के लिए कि तुम अपना समय कैसे बिताओगे, वो ऐसे इंसान की तलाश में लग जाती है जो खुद को अपनी मौजूदगी से साबित करता हो, जिसे मंजूरी की जरूरत नहीं होती ध्यान केंद्रित रहने के लिए, जिसे अपनी कदर महसूस करने के लिए किसी का ध्यान नहीं चाहिए होता है। और यहीं पर ज्यादातर लड़के टूट जाते हैं, क्योंकि वे दीवानगी और लगाव में फर्क नहीं समझ पाते। वफादारी के साथ उन्हें लगता है कि हमेशा उपलब्ध रहना ही मेहनत है। उन्हें लगता है कि हर वक्त हाँ कहना ही कमिटमेंट है, जबकि असलियत में ये एक ऐसे आदमी को दिखाता है जिसके पास कोई दिशा नहीं, कोई हिम्मत नहीं और कोई योजना नहीं। इसलिए तुम्हें एक ऐसा शेड्यूल बनाना होगा जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रखो, जिसे कोई औरत, कोई एहसास, कोई चाहत तुम्हारे टाइम में दखल न दे सके। क्योंकि अगर तुम अपना टाइम बचा के नहीं रखोगे तो दुनिया उसे ड्रामा, ध्यान भटकाने वाली चीजों और कम अहमियत वाले रिश्तों के बहाने छीन लेगी, और इसी वजह से तुम वहीं फंसे रह जाओगे, आधे अधूरे, आधे मौजूद। विकसित होते हुए सोचते रह जाना कि कुछ भी क्यों नहीं बदलता, जबकि तुम्हारा भविष्य का तुम चिल्ला रहा होता है कि जागो और उस हर चीज से दूरी बना लो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती है, और अपने वक्त को उसी तरह सम्मान दो जैसे अपनी सांस को देते हो। ये तय है, पवित्र है, जिंदगी की निशानी है। क्योंकि जो आदमी अपने वक्त की कदर करता है वो महिलाओं के पीछे नहीं भागता, वो उन्हें अपनी गंभीरता से आकर्षित करता है, अपनी बेपरवाही से, अपने कम प्रतिक्रिया देने से जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो। और अगर कभी किसी महिला ने तुम्हारा वक्त लेके तुम्हें अनदेखा कर दिया, तो ये समझो वो ऐसा नहीं कर रही थी। वो इसलिए दूर हो गई क्योंकि तुम उतने अच्छे नहीं थे। वो इसलिए दूर हो गई क्योंकि तुम्हारा टाइम सस्ता हो गया था, और लोग वही चीजें छोड़ देते हैं जो उन्हें फ्री में मिलती है। लेकिन जब तुम्हारी मौजूदगी कम हो जाती है, जब तुम्हारा ध्यान हमेशा उपलब्ध नहीं रहता, जब तुम बेकार बातों का जवाब देना बंद कर देते हो
और अपनी हर मिनट को निवेश की तरह जीने लगते हो, उपहार की तरह नहीं, तो पूरा खेल बदल जाता है। सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि सबके साथ। क्योंकि अब जब तुम किसी कमरे में आते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। ना इसलिए कि तुम जोर से बोलते हो, ना इसलिए कि तुम बहुत मिलनसार हो, बल्कि इसलिए कि तुम खुद हो। खुद को ऐसे लेके चलो जैसे तुम्हें कहीं जाना है, काम करने हैं और अपनी शर्तें बनानी है। और ऐसा आदमी खतरनाक होता है, ना कि बुरा या जहरीला, बल्कि अनुशासित और फोकस्ड। वो खतरनाक किस्म का जो कहता है मैं वक्त बर्बाद नहीं करता, उलझन में नहीं पड़ता और किसी को भी मुझे रास्ते से भटकाने नहीं देता, क्योंकि मेरी जिंदगी आगे बढ़ रही है और अगर तुम मेरे साथ चल सकते हो तो स्वागत है। यही वो असर है जो औरतें चाहती हैं, क्योंकि ये उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करता है, ये उन्हें उसी स्तर पर आने की प्रेरणा देता है और अगर वो नहीं कर पाते तो चले जाते हैं। और ये एक वरदान है, क्योंकि जो लोग गलत हैं वो खुद ही हट जाते हैं जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो तुम्हारी उपलब्धता को नियंत्रित नहीं कर सकते। और सही लोग आते हैं ये जानते हुए कि वो तुम्हारा मकसद नहीं है, वो तुम्हारी प्रक्रिया का हिस्सा है, तुम्हारी दुनिया का केंद्र नहीं। और जब तुम आखिरकार वो आदमी बन जाते हो जो अपने समय को सोने की तरह कीमती समझता है, तो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे रिश्ते, क्योंकि तुम अब अस्थायी मंजूरी के लिए नहीं जी रहे होते, तुम जी रहे होते हो स्थायी बदलाव। और ऐसा जीवन बहुत कम लोग जी पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग उसकी जवाब का इंतजार करते रहते हैं, अपनी खुद की भविष्य लिखने की बजाय। अगर आज तुम भी ऐसा ही कर रहे हो तो कल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सीमा तय करो, अपने वक्त को वापस लो, जो चीजें तुम्हारा समय खराब कर रही हैं उन्हें बंद करो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया उस आदमी की तस्वीर बनने लगती है जो तुम हमेशा बनने की क्षमता रखते थे। तीसरा, अपने मकसद को प्राथमिकता दो। अगर तुम्हारी जिंदगी उस वक्त रुक जाती है जब कोई औरत उसमें आती है, तो असल में तुम्हारी जिंदगी कभी शुरू ही नहीं हुई थी। और यही है एक अनकंफर्टेबल सच जिसे ज्यादातर आदमी टालते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि वे बिना किसी दिशा के जी रहे हैं, एक व्याकुलता से दूसरी व्याकुलता की तरफ बह रहे हैं। महिलाएं सोशल मीडिया या मनोरंजन का इस्तेमाल जिम्मेदारी और विकास के दबाव से बचने के लिए, और इसकी कीमत है आपकी आत्मा, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी तेजी और आपकी मर्दाना पहचान। क्योंकि जो आदमी बिना मकसद के जीता है वो आदमी प्रतिक्रिया करने वाला, असुरक्षित और भावनात्मक रूप से जरूरतमंद बन जाता है। उसे मान्यता पाने की चाह होती है क्योंकि उसने अपनी अंदर की दिशा खो दी है। वो उसे ये बताता है कि वो कौन है बिना किसी की इजाजत के, और इसी वजह से वो उस वक्त रुचि खो देती है जब तुम उसे अपनी पूरी फोकस बना लेते हो, क्योंकि तुमने वो चीज छोड़ दी होती है जिसने तुम्हें पहले दिलचस्प बनाया था। तुम्हारा जोश, तुम्हारी आजादी, तुम्हारे अस्थिर भावनाओं या सतही मोहब्बत से प्रभावित ना होने का हौसला। उससे जुड़े रहो। और अगर तुमने कभी सोचा है कि वो लड़का जो मुश्किल से ही उसे मैसेज करता है, मुश्किल से ही चेक इन करता है और मुश्किल से ही कोशिश करता है, आखिर वही क्यों उसकी सोच में रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे बेहतर है, बल्कि इसका मतलब है कि वो अपने मकसद में पूरी तरह डूबा हुआ है। और चाहे वो मकसद बिजनेस हो, फिटनेस हो, क्रिएटिविटी हो या खुद को बेहतर बनाने का हो, असल बात यह है कि उसके पास उससे बड़ा कोई मकसद होता है जो उसकी पूरी तवज्जो लेता है, और वो एनर्जी, वो आगे बढ़ने की ताकत एक खास खिंचाव पैदा करती है, क्योंकि ये उसे बताती है मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यही उसकी दिलचस्पी बनाए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी जड़ें हिला नहीं सकती। उसे पता है कि अगर वो दूर हो जाए तो वो टूटेगा नहीं। उसे पता है कि उसकी पहचान किसी ऐसी चीज़ से जुड़ी है जो सिर्फ तारीफ पाने से कहीं गहरी है, और यही बात उसे वो एहसास देती है जो उसे उस आदमी से नहीं मिलती जो हमेशा उसके पास रहता है, हमेशा हाँ में हाँ मिलाता है और हमेशा उपलब्ध रहता है। और यही बात उन पुरुषों को अलग करती है जो नेतृत्व करते हैं, उन पुरुषों से जो बस पीछे चलते हैं। जिनके पास कोई मकसद होता है वे हमेशा माहौल तय करते हैं,
जबकि जिनके पास कोई मकसद नहीं होता वे हर उस औरत के हिसाब से ढल जाते हैं जिनसे वे मिलते हैं। हर ट्रेंड के पीछे भागते हो, हर छोटी छोटी बात में उलझते हो, और इसकी कीमत होती है सब कुछ। एक दिन अचानक एहसास होता है कि तुमने सालों किसी और के सपने पूरे करने में बिताए, किसी और की मंजूरी पाने के चक्कर में खुद की काबिलियत को नजरअंदाज किया, क्योंकि स्क्रॉल करना, फॉलो करना, अपनी आग को कुर्बान करना आसान था, बस ये महसूस करने के लिए कि तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुम इसके लिए नहीं बने थे। तुम पैदा हुए हो कुछ बनाने के लिए, जीतने के लिए, अपनी राह इतनी गहराई से दुनिया में बनाने के लिए कि लोग या तो तुम्हारा पीछा करें या पीछे छोड़ जाएं, पीछे रह जाएं। और अगर ये बात कड़क लगे तो बढ़िया, क्योंकि ये संतुलन की बात नहीं, ये जुनून की बात है। वो जुनून जो तुम्हें जल्दी उठने पर मजबूर कर देता है, ध्यान भटकाने वाली चीजें छोड़ देता है, खुद को रुकावटों से दूर रखता है और ऐसे चलता है जैसे वक्त कम हो, क्योंकि सच में है। और हर वो मिनट जो तुम ड्रामा में, लड़कियों के पीछे भागने में या अपनी कीमत साबित करने में बर्बाद करते हो, वो मिनट हमेशा के लिए चला जाता है। इसीलिए सबसे ताकतवर लोग वो होते हैं जिनके पास कुछ साबित करने का समय नहीं होता। वो तो कुछ बनाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि जो उन्हें पार कर जाता है, जो अपनी सोच, अपने शरीर और अपनी मौजूदगी को तेज करने में इतने व्यस्त रहते हैं, क्योंकि वे एक बात समझते हैं जो कमजोर लोग कभी नहीं समझ पाते। दुनिया आराम को इनाम नहीं देती, जीत को देती है। और जैसे ही तुम अपनी जिंदगी को मूड नहीं बल्कि मिशन समझना शुरू करते हो, सब कुछ बदलने लगता है। तुम औसत दर्जे को सहना बंद कर देते हो, तुम उन महिलाओं से रिश्ता रखना बंद कर देते हो जो तुम्हें थका देती हैं, तुम उन लोगों के साथ वक्त बिताना बंद कर देते हो जो तुम्हारे साथ कुछ बनाते नहीं, और तुम सबसे अच्छे तरीके से डरावने बनना शुरू कर देते हो। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम कठोर हो, लेकिन क्योंकि तुम साफ हो गए हो। और साफ होना आसान बात नहीं, ये डराता है, ये उलझन में पड़े लोगों को दूर भगाता है और जो जुड़े होते हैं उन्हें अपनी तरफ खींचता है। अब तुम महिलाओं का पीछा नहीं करते क्योंकि वो तुम्हारा पीछा करती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम कोई खेल खेल रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी असलियत के साथ जुड़कर चुंबकीय बन गए हो। हर फैसले से अपने उच्चतर स्व का सम्मान करते हो। तुमने छोटी खुशी को बजाय लंबी खुशी को चुना है। और जब कोई लड़की तुम्हें इस ऊर्जा में मिलती है तो उसे एहसास होता है कि तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम टूटते नहीं। जब वो दूर हो जाए तो तुम भी पीछे हट जाओ। जब वो दूर रहती है तो तुम भीख मत मांगो। किसी के तुम्हें पसंद ना करने पर तुम अपना ध्यान मत खो। तुम अपने रास्ते पर बने रहो। तुम अपनी नाव की पाल को सही कर लो, लेकिन मंजिल कभी मत बदलो। और यही तुम्हें यादगार बनाता है, क्योंकि वो जानती है कि चाहे वो दूर चले जाए, तुम पीछे नहीं भागोगे। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी परवाह की हदें हैं, तुम्हारे प्यार की दिशा है, और तुम्हारी जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। और इस तरह तुम अपनी विरासत बनाते हो, ना अपनी शख्सियत से, ना अपनी कोशिशों से, बल्कि अपने खुद के विकास के लिए इस जुनून के साथ। और अगर तुम वो आदमी रहे हो जिसने अपने सपनों को रोका, अपनी चमक खो दी या अपनी आग बुझा दी सिर्फ किसी औरत को अपनी तरफ बनाए रखने के लिए, तो इसे अपने लिए एक चेतावनी समझो। क्योंकि उसे तुम्हारे ज्यादा प्यार की जरूरत नहीं है। उसे चाहिए कि तुम खुद से इतना प्यार करो कि वो डर जाए, कि वो चुनौती महसूस करे, कि उसे उठ खड़ा होना पड़े या छोड़ जाना पड़े। और जो भी हो, तुम जीत गए, क्योंकि अब तुम अपनी सच्चाई में जी रहे हो। अब तुम पूरी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो, और अब तुम उस तरह का आदमी बन गए हो जो प्यार के लिए भीख नहीं मांगता। वो ऐसी जिंदगी बनाता है जो इतनी ताकतवर, इतनी फोकस्ड और इतनी जिंदा हो कि प्यार या तो उसके साथ जुड़ जाए या पीछे रह जाए। सच ये है कि ज्यादातर आदमी यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो बहुत नर्म, बहुत भावुक, बहुत ध्यान भटकाने वाले होते हैं, और अकेले रहने से डरते हैं ताकि वो खुद का वो वर्जन मिल सके जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत ना हो। इसलिए तुम्हें खुद को अलग करना होगा, औसत दर्जे से रिश्ते तोड़ने होंगे, उन लोगों को अपनी बात समझाने से रोकना होगा जो तुम्हें समझते ही नहीं, और चुपचाप ईंट दर ईंट अपना साम्राज्य बनाना होगा, जबरदस्त तरीके से, ऐसी इंटेंसिटी के साथ कि बहाने जहर लगे और आलस धोखा। क्योंकि जब तुम ऐसे जीते हो तो बाकी सब, औरतें, रुतबा, असर, सब एक साथ मिलते हैं, मकसद नहीं। और इसी तरह तुम उस दुनिया में जीतते हो जो तुम्हें कमजोर, ध्यान भटकाने वाला और निर्भर बनाना चाहती है। तुम तब जीतते हो जब तुम्हें नकारा ना जाए, और ये तब शुरू होता है जब तुम ठान लेते हो कि अब तुमसे पहले कोई और मकसद नहीं होगा। नंबर 4, अपने कामों से बात करो। हर बार जब तुम बोलने की कोशिश करो, किसी ऐसे इंसान को अपने बारे में समझाना जो तुम्हारी मौजूदगी की कीमत तक नहीं समझता, तुम अपनी ताकत को ही कमजोर कर देते हो।
और ज्यादातर आदमी ये नहीं समझते कि वो अपनी ही जुबान से अपनी इज्जत कैसे खो देते हैं। वो बातें करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें, समझें और उनकी तारीफ करें। सोचते हैं कि अगर उन्होंने सही बात कही तो वो रुकेगी, अगर उन्होंने ठीक से शब्द चुने तो वो समझ जाएगी, अगर उन्होंने बताया कि वो बाकी सबसे कितना अलग है तो वो मान जाएगी। लेकिन चीजें वैसे नहीं चलती। असलियत यह है कि तुम्हें तुम्हारी बातों से नहीं आंका जाता। आपकी पहचान इस बात से होती है कि आप लगातार क्या करते हैं। अगर आपके काम आपके शब्दों का साथ नहीं देते तो आपके शब्द बेकार होते हैं और आप बात खत्म करते करते भुला दिए जाते हैं। और यही गलती पुरुष बार बार करते हैं। वे केवल बातों से आकर्षण, नेतृत्व और सम्मान पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पुरुष याद रखे जाते हैं, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जो कमरे में कदम रखते ही माहौल बदल देते हैं, उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी जिंदगी किसी भी भाषण से ज्यादा बोलती है। और अगर आप क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया बात कही, उसे बताया कि वो तुम्हारे लिए कितनी खास है, कितना प्रयास किया है, कितने वफादार रहे हो, फिर भी वो चली गई? इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार कम था। असली दिक्कत थी तुम्हारे अंदर फ्रेम की कमी, सही तरीके से काम ना कर पाना, वो सुकून भरी ताकतवर एनर्जी जो बताई नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। और औरतें उस बात से प्यार नहीं करती जो तुम कहो, बल्कि उससे करती हैं कि जब सब कुछ उनके खिलाफ हो तो तुम खुद को कैसे संभालते हो। जब भावनाएं उभरती हैं तो दबाव भी बढ़ता है। और अगर आपका पहला रिएक्शन हमेशा शब्दों में होता है, प्रतिक्रियाओं में, बचाव में, तर्कों में, तो समझ लो कि आप अपनी पकड़ खो चुके हो। क्योंकि असली कदर वाला इंसान शोर शराबे से मुकाबला नहीं करता, वो अनुशासन में रहता है और उसके फैसले किसी भी वादे से ज्यादा जोरदार होते हैं। और वजह कि वो आप पर यकीन नहीं करती जब आप कहते हो कि आप अलग हो, क्योंकि उसने ये सब पहले भी सुना है उन लोगों से जो सही बातें कहते थे लेकिन सबसे छोटी चुनौती पर टूट जाते थे। और जो वो चाहती है वो कुछ और ही है। एक और मीठी बात करने वाला सबूत वही होता है जो तुम पोस्ट करते हो उसमें नहीं, जो लड़ाई के दौरान कहते हो उसमें नहीं, बल्कि उस तरीके में जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही होती, जब तुम्हें कोई इनाम नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वही असली तुम हो। और वही भरोसा बनता है कोई बड़ी बात नहीं जो गलती करने के बाद कही जाए, बल्कि उस शख्स की चुपचाप स्थिरता जो अपने नियमों पर चलता है, उसके मूड पर नहीं। और अगर तुमने कभी किसी औरत के पीछे भागकर चीजें ठीक करने की कोशिश की है, शब्दों से समझाने की कोशिश की है कि वो क्यों रुके, तुम्हारे काबिल होने की वजह ये नहीं कि उसने अलविदा कहा, बल्कि तुम्हारी हसरतें तुम्हारी समझदारी से ज्यादा जोर से बोलती थी। और जो बात तुम्हें समझनी चाहिए वो ये है कि सबसे आकर्षक आदमी वो होता है जिसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी जिंदगी खुद सबूत होती है। उसकी दिनचर्या सख्त होती है, उसका माहौल साफ सुथरा होता है, उसका दिमाग तेज होता है, उसका शरीर फिट होता है और उसकी एनर्जी किसी और की बदलती हुई एनर्जी से नहीं हिलती। और यही चीज वो नोटिस करती है, यही चीज वो सम्मान करती है। और चाहे वो रहे या जाए, तुम अड़िग रहो, क्योंकि तुमने कभी अपनी खुद की कीमत किसी और की मंजूरी पर टिका कर नहीं रखी। और यही असली मर्द और भावनात्मक लत लगने वालों में फर्क होता है। असली मर्द उन बातों पर बहस नहीं करते जिन्हें वो पार कर सकते हैं। वो अपनी कीमत समझाने में अपनी आवाज खराब नहीं करते। वो बस लगातार काम करते रहते हैं, लगातार दिखाते रहते हैं, लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। और सही लोग इसे या तो पहचान लेते हैं या पीछे रह जाते हैं। और अगर तुम वो आदमी रहे हो जो सब कुछ समझाता, सही ठहराता, हर बात पर बात करता रहा, तो उम्मीद लगाना कि तुम्हारे शब्द उन आदतों को सुधार देंगे जो कभी नहीं सुधरी, ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। क्योंकि लोग तुम्हें गलत नहीं समझ रहे, बस तुम इतने लगातार नहीं हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए। और ये चुप्पी की बात नहीं है, ये मौजूदगी की बात है। वो मौजूदगी जो उस वक्त आती है जब तुम वही करते हो जो कहा था, बिना तारीफ या मंजूरी की उम्मीद किए। वो मौजूदगी जो लोगों को तुम्हारी हदें महसूस करा दे बिना तुम्हारे उन्हें बताने के। और जब तुम ये सीख जाओगे, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि अब तुम्हें सही साबित होने के लिए बहस करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बनाए रखने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वो आदमी बन चुके हो जिसे कोई नकार नहीं सकता। और ऐसा आदमी बहसों, उलझनों, बेकार बातों में उलझने का समय नहीं देता, क्योंकि वो पूरी तरह से काम करने, खुद पर काबू पाने और गति बनाए रखने में लगा रहता है। ऐसा आदमी दूसरों को बताकर नहीं, बल्कि खुद करके और अच्छा करके नेतृत्व करता है। और जब तुम ऐसा आदमी बन जाते हो तो औरतें तुम्हारे प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगती हैं। वो शुरू करती हैं पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ना,
वे आपके समय, आपकी जगह, आपके मानकों की कद्र करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि आप कोई दिखावा नहीं कर रहे, आप ही असली हो। और ऐसी ताकत भाषणों से नहीं आती, ये तो महारत से आती है। और महारत तो अंधेरे में बनती है, जहां तारीफों से दूर अकेलेपन, अनुशासन और बेहतरीन बनने की ठान के साथ, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो। और यही बदलाव है जब आप बार बार समझाना छोड़ देते हो और खुद में जीना शुरू कर देते हो। जब आप रुकते हो, प्रतिक्रिया देना और सुधारना तभी शुरू होता है जब तुम पीछा करना बंद करते हो और बनाना शुरू करते हो। और तब तुम्हारे काम तुम्हारी सबसे जोरदार आवाज, सबसे साफ संकेत और सबसे बड़ा जरिया बन जाते हैं। और इसमें कोई बहस नहीं कर सकता, ना वो, ना तुम्हारा बीता हुआ वक्त, ना तुम्हारे आलोचक, क्योंकि नतीजे बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं, ऊर्जा बोलती है। और जो आदमी ऐसे जीता है उसे कमरे में अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कमरा पहले से ही जानता है कि वो कौन है। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो तो बातें हल्की हो जाती हैं, रिश्ते सरल हो जाते हैं, जिंदगी, सब कुछ साफ हो जाता है, क्योंकि अब या तो सब कुछ आपकी दिशा में होता है या आपकी जिंदगी से हट जाता है। और ये ठंडा होना नहीं है, ये मतलब रखता है। और अब से हर एक बात जो आप कहते हैं आपकी करने की झलक होनी चाहिए, उसकी जगह नहीं, क्योंकि बातें तो सस्ती हैं, असली कीमत तो नतीजों की होती है। आपकी जिंदगी हमेशा ये दिखाएगी कि आप क्या कहते हैं नहीं, बल्कि आप क्या करते हैं। और अगर आप सच में सम्मानित होना चाहते हैं, पसंद किया जाना चाहते हैं और याद रखे जाना चाहते हैं, तो अपनी महानता का ऐलान बंद करें और काम शुरू करें। ऐसा जियो जैसे ये बात पहले से ही पक्की हो चुकी हो। नंबर 5, उसे पाने की जरूरत छोड़ दो, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। और जैसे ही तुम खुद को ये मनाने लगते हो कि तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम अपनी सारी ताकत, अपनी सारी पकड़, अपनी सारी मौजूदगी खो देते हो। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर आदमी इस सोच के साथ पाले गए हैं कि बिना किसी औरत के वो अधूरे हैं, उनमें कुछ कमी है या वो किसी जरूरी चीज से वंचित हैं। और यही झूठ सबसे ज्यादा मर्दों की शांति, उनका मकसद और उनकी पहचान छीन लेता है। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मविश्वास के लिए उस पर निर्भर होने लगते हो, तो तुम्हारी चाह तुम्हारे दिल की गहराई के लिए, तुम पहले ही उसे अपनी खुद की कद्र की चाबी दे चुके हो। और चाहे रिश्ता कितना भी अच्छा हो, चाहे केमिस्ट्री कितनी भी गहरी लगे, जैसे ही उसे लगेगा कि तुम उसकी वजह से अपनी अहमियत महसूस करते हो, उसकी तरफ से आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। क्योंकि तुम उस आदमी की जगह जो अपनी खुद की पहचान रखता है, एक ऐसे आदमी बन गए हो जो उसकी कक्षा में घूम रहा है, बस ये उम्मीद करते हुए कि वो तुम्हें अपने करीब खींचे। पर चाहत वैसे नहीं काम करती, रिश्ता ऐसे नहीं बनता। और ये वो कैसे रहती है, उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि जो तुम्हें आकर्षक बनाता है वो ये नहीं कि तुम कितना परवाह करते हो, बल्कि ये है कि तुम्हारा स्थिर रहना। चाहे तुम्हारी परवाह वापस ना मिले, चाहे प्रयास एक तरफा लगे, चाहे वो तुम्हारी हदें परखे, कुछ दिन गायब हो जाए या ऐसे बर्ताव करे कि लगता हो उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी कीमत इन सब से नहीं हिलती। तुम्हारा आत्मविश्वास उसके मूड्स के साथ नहीं बदलता। और यही वो मौजूदगी है जो उसे अपनी सारी उम्मीदों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि अब वो एक ऐसे आदमी को देखती है जो उसे पा सकता है और जो उसे चाहता है वो भी, पर उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होती। और ये बिल्कुल अलग किस्म की होती है, ये कम ही मिलती है। और उसे ये तभी समझ आ जाता है जब उसे पता चलता है कि तुम हर 5 मिनट में फोन चेक नहीं कर रहे कि उसने जवाब दिया या नहीं। तुम अपने लक्ष्य उसकी टाइमिंग के हिसाब से बदल नहीं रहे। तुम रात को जागकर उलझे हुए सिग्नल्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि तुम प्यार के संकेत ढूंढने नहीं हो, तुम खुद प्यार बनने में लगे हो। तुम अपनी खुद की तरक्की, अपने हुनर, अपने नियम, अपनी आदतों में मशगूल हो। और जब वो जवाब नहीं देती तो तुम घबराते नहीं, तुम अंदाजे से काम करो। जब वो पीछे हटे तो तुम अपनी जगह मजबूत रखो। जब वो शक करे तो तुम शांत बने रहो, क्योंकि तुम यहां अपनी कीमत किसी को साबित करने नहीं आए हो, खासकर ऐसे किसी को जो तुम्हारे प्रदर्शन के बिना तुम्हें समझ ही नहीं पाता। और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब तुम सच में उसकी जरूरत छोड़ देते हो तो तुम्हारा अंदाज अलग होता है। तुम कम बोलते हो, तुम्हारी ऊर्जा गहरी हो जाती है, तुम्हारे फैसले तेज हो जाते हैं, और अचानक तुम प्यार के लिए भीख मांगना बंद कर देते हो। तुम खुद प्यार बन जाते हो। और सही लोग इसे महसूस करते हैं, जबकि गलत लोग, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है। और ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो देखभाल को लगाव समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि किसी औरत से प्यार करना मतलब उसके लिए सब कुछ बलिदान कर देना है, लगातार उससे संपर्क में रहना, हर वक्त भावनात्मक रूप से मौजूद रहना, हमेशा ये साबित करना कि वो दूसरों से अलग है। लेकिन जो तुम नहीं समझ पाते वो ये है कि ये सब डर से होता है। डर कि वो हो जाएगी, डर कि अकेले रह जाओगे, डर कि उसे अपनी पसंद में नहीं रख पाओगे। और ये डर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो दम घोटती है,
ये उसे ये महसूस कराता है कि वो तुम्हारी खुशी का जरिया है, तुम्हारी जिंदगी की डोर है, तुम्हारा पूरा भावनात्मक जहां है। और कोई भी औरत ये बोझ उठाना नहीं चाहती। कोई भी औरत ये महसूस नहीं करना चाहती कि अगर वो चली गई तो तुम्हारी जिंदगी बिखर जाएगी, क्योंकि इससे उसे बस एक बात पता चलती है, तुम्हें कोई और सहारा नहीं है। और यही सबसे तेज तरीका है उसे खोने का, क्योंकि जिन मर्दों के पीछे वो पागल होती है वो सबसे ज्यादा उससे प्यार करने वाले नहीं होते। वो होते हैं जो खुद से इतना प्यार करते हैं कि उसका प्यार उनके लिए एक तोहफा है, जरूरत नहीं। और अगर वो चली भी जाए तो उन्हें दर्द होता है, हाँ, लेकिन वो टूटते नहीं, वो विनती नहीं करते, वो किसी के पीछे नहीं भागते। जो पहले ही चल पड़ने का फैसला कर चुका है वो आराम से छोड़ देता है, इसीलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है, फिर से बनाने का, फिर से उठने का, फिर से आकर्षित करने का। और यही उन्हें यादगार बनाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने कोई टूटा हुआ आदमी नहीं छोड़ा, बल्कि एक पूरा आदमी छोड़ा है। और यह तस्वीर उसे किसी भी मैसेज या किसी भी भाषण से कहीं देर तक सताती रहेगी। और यहीं पर ज्यादातर आदमी कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्दानगी को इस बात से जोड़ रखा है कि वो कितना दे सकते हैं, कितना बलिदान कर सकते हैं, कितना सह सकते हैं बस किसी को बनाए रखने के लिए। और ये ताकत नहीं है, ये कोडिपेंडेंस है, जिसे भक्ति का बहाना बनाया गया है। और इसका एक ही रास्ता है कि खुद से बेरहमी से ईमानदार हो जाओ। तुम उन औरतों के पीछे क्यों भागते हो जो तुम्हें सिर्फ एक विकल्प समझती हैं? तुम अपनी खुद की उम्मीदें क्यों घटाते हो बस ये महसूस करने के लिए कि तुम्हारी जरूरत है? और जब तुम इन सवालों का सामना करोगे तो तुम्हें अपनी नींव में दरारें दिखेंगी, और वहीं से तुम फिर से बनाओगे, ना किसी को प्रभावित करने के लिए, ना कुछ साबित करने के लिए, बल्कि अपनी आत्मा को वापस पाने के लिए। क्योंकि तुम्हें प्यार मांगने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें सहन करने के लिए नहीं बनाया गया था, लगभग चुरा जाना या आराम के लिए साथ रखा जाना। तुम्हें पहले पूरा बनने के लिए बनाया गया था, अपने अंदर खुद को पूरा महसूस करने के लिए, ताकि जो भी प्यार तुम्हें मिले वो अतिरिक्त हो, जरूरी नहीं। और ये ठंडा या बंद दिल होने की बात नहीं है, ये इस बात की है कि तुम मजबूत, अडिग और अपनी पहचान में इतने गहरे जड़े जमा चुके हो कि कोई भी मोह तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाए नहीं, और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें तोड़ ना पाए। क्योंकि अब तुम इसलिए जीते हो, ध्यान से भी बड़ी कोई चीज है। अब तुम साफ साफ मकसद के साथ और ऐसी सख्ती के साथ रहते हो जिसे कोई औरत ना तो दोहरा सकती है, ना ही बदल सकती है। और जब तुम ऐसा बन जाते हो तो वो इसे महसूस करती है। वो तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारी नज़र में, उस तरीके में महसूस करती है जिस तरीके से तुम तब भी शांत रहते हो जब वो तुम्हें परखती है, उस तरीके में जब वो दूर होती है और तुम संभल कर रहते हो, उस तरीके में जब तुम उसे वापस पाने की कोशिश नहीं करते, बस आगे बढ़ते रहते हो। और ये ऊर्जा उसे किसी और चीज से ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि अब तुम कोई दिखावा नहीं कर रहे, तुम बस हो। और यही बात है जो टिकता है, वही शब्दों से भी गहरा उतरता है, तोहफों से भी, मेहनत से भी। यही तुम्हारी असली पहचान है, तुम्हारा सुकून है, वो तरीका है जिससे तुम पूरे बने रहते हो, चाहे कोई आए या जाए। और अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि इसे कैसे अपनाया जाए, तो आज ही शुरू करो उन चीज़ों से अपने संबंध तोड़ना जो तुम्हें अपनी कीमत पर शक कराती हैं। उन लोगों का पीछा करना बंद करो जो तुम्हें उलझन में डालते हैं। अपनी कीमत समझाने की कोशिश छोड़ दो उन लोगों से जिन्हें ये चीज़ दिखती ही नहीं है। जिन लोगों ने इसे कमाया नहीं है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देना बंद करो और ऐसी आदतें बनाना शुरू करो जो तुम्हें मजबूत बनाए। अपने खुद पर भरोसा रखो, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें जवाबदेह ठहराएं। अपनी जिंदगी से वो सब कुछ हटा दो जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाता है, और खुद के लिए उतनी ही मेहनत करो जितनी कभी किसी और के लिए नहीं की, क्योंकि यही तुम्हारा वो वर्जन है जो टूट नहीं सकता, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और तभी वो गिरती है, ना कि तुम जो उसे देते हो उसके लिए, बल्कि इसलिए कि तुम उसके बिना क्या बन गए हो। और मजाक ये है कि जब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं रहती, तभी जब उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अब तुम्हारा साथ एक तोहफा है, कोई गुहार नहीं। और वो जानती है कि तुम्हारे साथ होना मतलब उसके साथ चलना है एक आदमी के जो खुद पर कायम है। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे तो कभी किसी को खोने का डर नहीं होगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम्हें कभी कुछ खोया नहीं था। तुम हमेशा ही वो ज़रूरत का स्रोत थे।
अगर तुम थक गए हो बेबस महसूस करने से, उन लड़कियों का पीछा करने से जो तुम्हारी कद्र नहीं करती, और एक छोटी सी जिंदगी जीने से, तो इंतजार करना बंद करो। स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट वो झटका है जो तुम्हें जगा देगा। जरूरी है, समाज चाहता है कि तुम कमजोर रहो, ध्यान भटकाओ और थोड़ी सी भी तवज्जो के लिए भीख मांगो। लेकिन ये किताब ये उस तरह के आदमी बनने का नक्शा है जो बिना कुछ कहे इज्जत पाता है। इसमें ऐसे सदाबहार स्टोइक सिद्धांत भरे हैं जो तुम्हारा सोचने का तरीका, रिश्ते और जिंदगी तुरंत बदल देंगे। और अब ये ऑडियो बुक के रूप में भी उपलब्ध है, ताकि तुम चलते फिरते, जॉगिंग करते, ट्रेनिंग करते या ड्राइविंग करते हुए भी बदलाव शुरू कर सको। अब बहारे नहीं चलेंगे। कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक करो और अभी ले लो, इससे पहले कि ये ज्ञान रुकावट डाली जा रही है। अगर तुम उस आदमी बनने को तैयार हो जो तुम हमेशा से बनने वाले थे, तो कमेंट करो, मैं अपनी ताकत वापस लेता हूं। इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि और लोगों को सालों की उलझन, दिल टूटने और पछतावे से बचाया जा सके।